अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम बाप खैर वफियत से होंगे। आज हम दोस्तों बात करेंगे जी छोटे बच्चों की ग्रोथ के बारे में। ये माशाल्लाह से आप बच्चे देख रहे हैं जी, ये 1.5 महीने के बच्चे हैं जी। माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ देख रहे हैं जी। इनकी ग्रोथ के लिए क्या मैं तरीक़ाकार अपना रहा हूँ जी, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में प्रॉपर आपके साथ शेयर करूँगा जी। पहले आप इनकी क्वालिटी बच्चों की देखें, कान देखें, लंबाइयाँ देखें जी माशाल्लाह से, और ये इनका एक्टिव पान देखें जी माशाल्लाह से कितने अच्छे एक्टिव हैं। इनकी ग्रोथ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ जी, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा जी। अगर आप भी अपने बच्चों की ग्रोथ इस तरह करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा जी, क्योंकि कुछ अहम बातें जो मैं वीडियो के एंड पे शेयर करूँगा जी, उनका आपने लाजमी ख्याल रखना है जी। इंशाल्लाह आप भी अपने बच्चों की इस तरह से अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं जी। सबसे पहले जी जो काम करने वाला जी, वो काम दिया जी, इन्हें अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए जी। ओपन जगह पे इन्हें खोला जाए ताकि ये कुछ खेलें कूदें। जो दूध वगैरह ये पीते हैं ये हजम कर सकेंगे। दूध का जो टाइम है वो हमारा दो टाइम है, सुबह और शाम हम दूध पिलाते हैं जी। इनको कम से कम जो एक बच्चे का दूध मिल रहा है वो हमारा मिल रहा है जी 750 ग्राम, यानी कि 1.25 किलो हम एक बच्चे को दूध दे रहे हैं जी। ये है जी माशाल्लाह, एक टाइम का हम 1.25 किलो दूध दे रहे हैं। 2 टाइम का समझ लेके 1.5 किलो दूध ये बच्चा पी रहा है फिल वक्त। उसके साथ हम वंडा इन्हें डाल रहे हैं जी। वनडे में क्या क्या शामिल है जी, उनके अज्जा भी आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले जी चोकर के बाद गंदम का दलिया के बाद चने का छिलका, उसके बाद मिनरल मिक्सचर ये जी। उसके बाद हम इनमें थोड़ा सा तेल ऐड करते हैं। तेल जो हम ऐड करते हैं वो सरसों का और तिलों का तेल ऐड करते हैं बच्चे के हिसाब से। एक बच्चे को 2 ml हम तेल देते हैं, 1 ml हम देते हैं जी सरसों का तेल, और 1 ml हम देते हैं जी तिलों का तेल। उसके बाद जो दूध में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए वो ये हैं जी। दूध में हम इन्हें देते हैं कैल्शियम पी का सिरप। पर बच्चे को हम 2 ml कैल्शियम पी दे रहे हैं, और 3 ml जो है वो हम बेहतर दे रहे हैं जी दूध में मिक्स करके। तो उसके अलावा जी दोस्तों इन्हें हमने ओपन मोल रखा हुआ है। इनका पिंजरा एक हमने तैयार किया है जी, उस पिंजरे में हम रखते हैं दूध पिलाकर, तो उनमें ये खेलते हैं जी माशाल्लाह से। उसके बाद अहम जो ज़रूरी बात ये है जी, वंडा जात आपने कब रखना है जी, दूध पीने से तकरीबन 2 घंटे बाद आपने वंडा रख देना जी पिंजरे में। उसके साथ पानी का होना बहुत ज़रूरी है जी। जब तक जानवर आपका पेट भरकर पानी नहीं पिएगा जी, तब तक उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होगी जी। ये माशाल्लाह से आप इनकी सिर्फ ग्रोथ देखें जी, लंबाई देखें जी, लेंथ देखें जी माशाल्लाह से। ये थी जी थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। उसके बाद जो ज़रूरी बात यह है जी, आपने ठीक 25 दिन का बच्चा जब हो जाए जी, आपने इनकी डिवार्मिंग लाजमी करनी है जी। डिवार्मिंग का तरीका का अभी मैं इस वीडियो में आपको सरसरी सा बता देता हूँ जी। तरीकाकार डिवार्मिंग का ये है जी दोस्तों, आपने अल्बेंडाजोल के नाम से एक साशे मिलेगा जी। किसी भी वेटनरी स्टोर पे आप चले जाए, उन्हें बोले जी अल्बेंडाजोल का मुझे साशे दें। अल्बेंडाजोल का आपने एक बकरे के लिए 1 साशे लेना जी अल्बेंडाजोल। उसके बाद आपने उसमें लेना जी, आप मिक्स कर लें जी जेंटल जो है जी, वो किसी भी ह्यूमन मेडिकल स्टोर, इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी जी। आपने 1 अल्बेंडाजोल 1 जेंटल, ये दोनों को मिक्स कर लेना जी। ये मिक्स कर आपने एक बच्चे को नरने पेट आपने पिला देना जी। उसके पिलाने के बाद ठीक आपने 30 से 25 मिनट बाद आप अपने बच्चों को दूध पिला लें। दूध पिलाने के बाद आप वंडा वगैरह रखेंगे। ये बिल्कुल सेफ डोज है जी, इसमें कोई लूज मोशन वगैरह नहीं लगते जी। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जी लूज मोशन वाली, वो बच्चों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा दूध पे होता है तो इनके वार्म्स जो होते हैं वो तकरीबन एक ही होते हैं, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज के इनके वार्म्स नहीं होते, जिनके लिए इन्हें सिर्फ एक सोल्यूशन वाली मेडिसिन देना ही ठीक रहती है। ज़्यादा सोल्यूशन वाली मेडिसिन इनके लिए ठीक नहीं रहती। वो जब भी आगे जाके चारा जात खाएंगे तो इनकी डिवार्मिंग आस्ता आस्ता हम चेंज करेंगे। 20 या 25 दिन के बाद आपने इनकी डिवार्मिंग करने के बाद आपने जो काम करना है जी वो है जी आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाना है जी। ये जो मौसम चल रहा है जी, इसमें टिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा है जी, डाल जाते हैं जी इनकी चमड़ियों में। तो इनके लिए आपने जो इस्तेमाल करना है जी वो आइवरमेक्टिन पर जानवर आप देख लें बॉडी वेट के हिसाब से जी, आप लगा लें जी कितने पॉइंट, 3 पॉइंट इंसुलिन सिरिंज होती है जी, उनके आप 3 पॉइंट लगा सकते हैं जी। 3 पॉइंट लगाने के बाद ये बच्चा थोड़ा सा शोर लाजमी डालेगा, आपने घबराना नहीं है जी, कुछ भी नहीं होता जी।
वो आपने जो आवर्मेक्टिन का इंजेक्शन लगाना है जी, वो आपने बकरी की इस जिल्द में लगाना है जी। इस तरह आपने जिल्द खींचनी है और आपने लगा देना है जी इंजेक्शन। ये प्रोटोकॉल आपने लाजमी इस्तेमाल करना है जी दोस्तों, ताकि आपका बच्चा भी ग्रोथ कर सके। ये माशाल्लाह से इन आपको मैं प्रॉपर इनकी ग्रोथ वगैरह बताता हूँ, किस तरह इनकी ग्रोथ चल रही है जी। माशाल्लाह जो तरीक़ाकार था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जी। हाँ, इसमें एक और चीज़ है जी दोस्तों, AD3 के ड्रॉप्स मिलते हैं, वो आप हफ्ते में 2 दफ़ा दूध में मिक्स करके ड्रॉप्स आप इन्हें दे सकते हैं। उनसे भी इनकी ग्रोथ जो है ना वो अच्छी होती है। तो उसके अलावा आप इनको खुश्क लूसन भी रखें जी। सब्ज़ चारा जात अभी ना इन्हें आप डालें, क्योंकि अगर ये अभी सब्ज़ चारा जात खाएंगे तो इनका पेट लटक जाएगा। अगर इनका पेट लटक गया तो जी दोस्तों इनकी ग्रोथ कोई नहीं होनी, पेट ही लटका रहेगा, कद वगैरह नहीं बढ़ाएगा। इसलिए आपने इन्हें सब्ज़ चारे से बचाना है जी। जब ये 3 महीने 3.5 महीने या 4 महीने के हो जाएं तो आप इन्हें सब्ज़ चारा आप डाल सकते हैं जी। उससे पहले आप ना डालें, उसके लिए आप खुश्क लूसन ले लें, खुश्क लूसन डालें जी। वो भी माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं जी ये खुश्क लूसन। तो खुश्क लूसन हो जो ज़्यादा बेहतर है। अगर खुश्क लूसन नहीं है तो आप कोई भी मूंगी का मिस्सा ले लें या गवारे का मिस्सा ले लें, उसे अच्छे तरीके से छानने के साथ छान के, ताकि मिट्टी वगैरह इनके अंदर ना जाए, वो आप इन्हें दे सकते हैं। दैन उसके बाद आप उन्हें इनका जो ख्याल रखना है जो वो यही रखना है कि इनका लूज मोशन वगैरह ना लगे, क्योंकि इस उम्र में अगर ये लूज मोशन लग गए इन्हें तो इनके लिए बहुत ख़तरा हो सकता है जी, क्योंकि इनकी ग्रोथ चल रही होती है। लूज मोशन के साथ इनकी ग्रोथ रुक जाती है और दूसरा इन पानी की कमी बहुत हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जानवर दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा, सेहत नहीं पकड़ेगा। इसलिए कोशिश करना है कि 3-3.5 महीने तक इन्हें लूज मोशन ना लगें जी। बाकी दूध आपने आस्ता आस्ता बढ़ाना है जी, कम से कम 1 kg तक आपने दूध लेके जाना है एक टाइम का, एक बकरे का या जो भी आपका बच्चा है। तो इंशाल्लाह फिर आप ग्रोथ देखिएगा जी, माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग की ग्रोथ करेंगे जी। तो ये था जी आज की थोड़ी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे YouTube चैनल, अगर आप मेरे Facebook पेज पर देख रहे हैं, उसे फॉलो लाजमी करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें जी।